अध्यक्ष जी, मैं पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं जरा उसकी प्रक्रिया आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं। 4 तत्व आवश्यक होते हैं इस दाम का निर्धारण करने में। पहला तत्व है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दाम। दूसरा तत्व है जो कच्चा तेल आयात होता है उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी। तीसरा तत्व है जो यहां आकर कच्चा तेल परिशोधित होता है, रिफाइन किया जाता है, उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। और चौथा तत्व है राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला बिक्री कर। इन चारों चीजों को मिला करके पेट्रोल का दाम तय होता है जो उपभोक्ता देता है। मैं एक बार आपके सामने पड़ोसी देशों से तुलना करके बताना चाहती हूं कि हम लोगों के यहां का कर पड़ोसी देशों से और विकसित देशों में सबसे विकसित देश से, अन्य विकसित देशों में ज्यादा है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। उसके तुलना में सबसे ज्यादा हमारे यहां का कर है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पर कर है 42%, नेपाल में 31%, बांग्लादेश में 24%, श्रीलंका में 37%, अमेरिका में मात्र 14% और भारत में 48%। डीजल पर पाकिस्तान में 20%, नेपाल में 22%, बांग्लादेश में 24%, श्रीलंका में 5%, यूएसए में 16% और भारत में 34%। सबसे ज्यादा कर हमारे यहां है। और ये राज्यों की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम राज्यों की तुलना करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा पेट्रोल पर कर है आंध्र प्रदेश में 33% और डीजल पर सबसे ज्यादा कर है महाराष्ट्र में 26% और दोनों राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। ये मैं इनको बताना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं वित्त मंत्री से, मैं वित्त मंत्री से ये कहना चाहती हूं कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों का सवाल है, हम उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते प्रणव दा, और हम अपने तेल की खपत का 80% आयात करते हैं। हमारे देश में खपत के उत्पादन का केवल 20% उत्पादित होता है, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर आश्रित है और वो दाम निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने कर का निर्धारण तो स्वयं करते हैं। हमें एक्साइज ड्यूटी कितनी लेनी, हमें कस्टम ड्यूटी कितनी लेनी, हमारे राज्यों ने सेल टैक्स कितना लेना, ये तो हम करते हैं। कितनी बार अनुशंसा की गई है प्रणव दा कि हम इसको परसेंटेज में न लगा करके फ्लैट रेट लगाएं। अगर हम फ्लैट रेट लगाएंगे तो उपभोक्ता दोहरी मार से बच जाएगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ दाम उपभोक्ता पर बोझ डालेगा, लेकिन जो परसेंटेज में उसके ऊपर कर का अतिरिक्त भार आता है उससे वो बचेगा। लोग कहेंगे कि मैं क्या कह रही हूं, मैं उसको साधारण भाषा में बताना चाहती हूं, साधारण गणित में बताना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, अगर कोई चीज 200 रुपए में आती है और उस पर 5% टैक्स है तो उपभोक्ता को 210 रुपए में मिलेगी। 200 रुपए और 5% टैक्स। और अगर उस 200 रुपए की चीज का दाम बढ़कर 220 हो गया तो उसको 231 में मिलेगी, क्योंकि 220 रुपए तो दाम बढ़े तो 20 रुपए दाम बढ़ गए और कर भी 5% के हिसाब से 11 रुपया हो गया। तो 1 रुपया कर का बढ़ा, 10 रुपया के दाम बढ़े, वो 231 की हो गई। लेकिन अगर फ्लैट रेट कर दें हम 5% के बजाय 5 रुपए, तो उपभोक्ता को चीज पहले मिलेगी 205 में और जब 220 हो गया उसका दाम तो मिलेगी 225 में, क्योंकि कर 5 रुपया ही रहेगा। ये बात इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के रूप में मान ली, वहां फ्लैट रेट कर दिया, मगर कस्टम ड्यूटी के रूप में ये नहीं मांगते। इन्होंने 5% ड्यूटी क्रूड पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगा रखी है और 7.5% पेट्रोल और डीजल पर लगा रखी है। उस दिन पूछ रहे थे प्रणव दा परसों, क्या आप कह रही हैं कि हम प्रस्ताव में कहें इमीडिएट स्टेप्स ले, सरकार तत्काल प्रभाव से ले। मैं क्या इमीडिएट स्टेप्स लूं? एक तो यही सुझाव देती हूं प्रणव दा आपको, आप इमीडिएट स्टेप ये ले सकते हैं कि अपने रिजीम को रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम तो बना सकते हैं। कम से कम हम ये कर का अतिरिक्त भार तो उस पर न डालें। लेकिन अब तो जब दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो वित्त मंत्री की बांसें खिल जाती कि खजाना भरने का समय आ गया, कि जैसे दाम बढ़ेगा उसके ऊपर अतिरिक्त कर भी बढ़ेगा,
तो मेरा खजाना भी बढ़ेगा। कम से कम वो तो कर सकते हैं, वो नहीं करते। हम राज्यों को कहते हैं बिक्री कर कम कर दो। राज्य कहते हैं कि आपके पास तो इतने कर लगाने के अधिकार हैं, आप अपना तो कम नहीं करते, और आप हमें कहते हैं कम कर दो, हम तो केवल सेल टैक्स लगाते हैं। इसे कहते हैं औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। मैं कहना चाहती हूं, अगर आप स्वयं रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाएं तो आप में नैतिक बल आएगा राज्यों को कहने के लिए कि आप भी रेवेन्यू न्यूट्रल रखिए और आप भी दाम मत बढ़ाइए। और अगर राज्यों को कहते हैं तो आंध्र और महाराष्ट्र से शुरू करिए शुरू, वहां से। वहां नहीं आप कहते, वो आपके शासित राज्य हैं, आप अन्य राज्यों को कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं प्रणव दा कि जो आपने कहा था इमीडिएट स्टेप, क्या तत्काल दिल्ली से बात नहीं बनती, मैं इनकी बात कर रही हूं। अगर कस्टम ड्यूटी फ्लैट रेट पर मैडम हो जाती है तो कर का अतिरिक्त भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। तो मेरा पहला सुझाव आपको यह है, तत्काल कदमों के तौर पर, कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम लाइए और उससे उपभोक्ता को आप राहत दे सकते। अब मैं थोड़ी सी बात रसोई गैस और केरोसिन की करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, केरोसिन कौन बरतता है? या तो वो मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की महिला जो स्टोव जलाती है, स्टोव पर खाना पकाती है, उसका तो बजट आपने वैसे ही गड़बड़ा दिया। आटा, दाल, चावल, चीनी के दाम पहले से बढ़े थे, अब आपने उसका केरोसिन का दाम भी बढ़ा दिया, वो तो लुढ़क गई। और दूसरा कौन लाता है? जिस गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची, जो लालटेन जलाता है, और जिसके पास लालटेन के भी पैसे नहीं, जो ढिबरी जलाता है, वो केरोसिन लाता है। और रसोई गैस हर मध्यम वर्ग की महिला इस्तेमाल करती है। इस रसोई गैस ने उसे चूल्हे और अंगीठी से निजात दिलाई। उसकी आंखें चूल्हे से फुका करती थी, अंगीठी के कोयले का धुआं जाता था, तो वो रसोई गैस इस्तेमाल करने लगी। आज आप उसे वापस चूल्हे और अंगीठी की तरफ भेज रहे। देहातों में लोग कहने लगे, महिलाएं बात करने लगी हैं कि इतनी गैस, इतनी महंगी गैस नहीं पुगती, केवल चाय बना लिया करेंगे इस पे। घर के उपले, घर की लकड़ी है, वापस चूल्हा फूकना पड़ेगा, वापस 2 वक्त की रोटी तो चूल्हे पे बनाएंगे, इतनी महंगी गैस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। मगर ये कहते हैं हमने तो मात्र 3 रुपए लीटर केरोसिन बढ़ाया है और हमने मात्र 35 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाया। मात्र 3 रुपया, मात्र 35 रुपया। ये बस नहीं है अध्यक्ष जी, ये केवल इब्तिदा है, ये केवल शुरुआत है। क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी कमेटियां बिठा दी हैं, जो कमेटियां केवल गरीब मार सिफारिशें कर रही हैं। एक कमेटी हमारे समय में बैठी थी, केलकर कमेटी, उसकी सिफारिश मान के हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे। प्रणव दा, आप कहेंगे ना आपने ये किया था, मैं खुद ही कह रही हूं, उसकी सिफारिशें मान के हम तो आज तक नहीं उबर पा रहे। आपने तो 3-3 कमेटियां बैठा दी, रंगराजन कमेटी, चतुर्वेदी कमेटी, किरीट पारिक कमेटी, और ये सारा किया धरा उस किरीट पारिक कमेटी का है, जो ये वृद्धि हमें पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस और केरोसिन में दिखाई पड़ रही है। और अभी यहाँ बस नहीं है, मैं किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशें आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। शरद भाई जरा सुन लीजिए किरीट पारिक ने कहा क्या है। एक सिफारिश है, द प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन, जो मिट्टी का तेल उचित राशन की दुकान पे बिकता है, द प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन should be increased by at least ₹6 per liter. Thereafter, price of PDS kerosene should be raised every year in step with the growth in per capita agricultural GDP at nominal prices. यानी 6 रुपया प्रति लीटर तो अभी बढ़ाओ और हर साल मिट्टी के तेल का दाम बढ़ाते जाओ। ये किरीट पारिक कमेटी की सिफारिश है। दूसरी सिफारिश सुनिए, prices of domestic LPG should be increased by at least ₹100 per cylinder. Thereafter, the price of domestic LPG should be periodically revised based on rising per capita income. अभी 100 रुपया सिलेंडर का बढ़ाओ और फिर बाकी रिवाइज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। और तीसरी,
The subsidy on domestic LPG should be discontinued for all others except the BPL households once an effective targeting system is in place. वो कहते हैं डोमेस्टिक एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी बीपीएल के अलावा बाकी लोगों के लिए खत्म कर दो। ये सिफारिशें हैं किरीट पारिक की, और ये सिफारिशें केवल सिफारिशों तक नहीं है। मैंने कहा था ये गरीब मार सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें ये सरकार मानने की मंशा रखती है। मैं आपको बताना चाहती हूं, इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 72। हमारे जबलपुर के सांसद हैं राकेश सिंह जी और एक पी करुणाकरण जी, उन्होंने ये सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब दिया है पेट्रोलियम मंत्री ने। मैं आपको बताना चाहती हूं पढ़कर क्या कहा है। उन्होंने कहा है टू रिड्यूस द अंडर रिकवरी बर्डन ऑफ द ओएमसीज एज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कॉमन मैन। आम आदमी को बचाने के लिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिटेल प्राइस ऑफ पीडीएस केरोसिन बाय ओनली ₹3 per liter and of domestic LPG by only ₹35 per cylinder. This is against the required increase of ₹18.82 per liter in PDS kerosene and ₹261.90 per cylinder in domestic LPG. ये इन्होंने उत्तर दिया है कि केरोसिन में 18 रुपए 82 पैसे की वृद्धि होनी चाहिए और रसोई गैस 261 रुपया 90 पैसा और बढ़नी चाहिए, यानी करीब 550 का तो सिलेंडर होना चाहिए और ये करीब 30-32 रुपया केरोसिन होना चाहिए। ये सिफारिश है। उन्होंने कहा हमने तो कॉमन मैन को बचाने के लिए केवल 3 रुपया बढ़ाया है, केवल 35 रुपया बढ़ाया है, लेकिन मंशा बता दी कि अपेक्षित वृद्धि जो चाहिए वो 18 रुपए 82 पैसे चाहिए।